और आप दीपावली में भगवानों की पूजा करते हो तो शायद से अगली साल से आपको भगवानों की मूर्ति खानी पड़ जाए और उसकी जगह पे राइस स्टार की मूर्ति रखनी पड़ जाए। और जिस हिसाब से तू राय भाई के नाम पे व्यूज छापता है ना, उस हिसाब से तो तुझे अपने आधार कार्ड से अपने बाप का नाम निकाल के उस जगह पे राय भाई का नाम लगा लेना चाहिए। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ही सच है, क्योंकि जिस तरीके की रील्स मैं अपनी फीड पर पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ एज अ फ्री फायर प्लेयर के बाद मुझे यही लगता है कि बहुत ही जल्दी हमारे राइस स्टार देवता सभी भगवानों को 1v1 अनलिमिटेड ग्लोबल कस्टम में हरा के उनकी जगह लेने वाले हैं। हाँ, और सभी भगवानों को 1v1 अनलिमिटेड ग्लोबल कस्टम के लिए तो जाके बनाएगा, है ना? लेकिन एक सेकंड, 1v1 कस्टम और सारे भगवान? अबे अनपढ़ गवार। यहाँ पे हमारे राइस स्टार देवता को प्रेमानंद महाराज से कंपेयर किया जा रहा है और सबसे आयरनी की बात देखो कि यहाँ पर भी हजारों मेंटली इल बच्चे राइस स्टार जैसे सट्टा प्रमोटर और चोर को भी ऊंचा दिखा रहे हैं एक ऐसे इंसान के सामने जिनकी बातों और उपदेशों का इस चोर के सामने दूर दूर तक कोई मेल ही नहीं है। और अगर हाँ, ये बात मैं भी मानती हूँ कि ये कंपैरिजन गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू आके डायरेक्ट राय भाई को टारगेट करने लगे। अबे बहन, ये राय भाई ने थोड़ी किया है। और ये क्या बात हुई, कोई भी व्यूज के लिए कुछ भी छापेगा तो तू डायरेक्ट आके राय भाई को टारगेट करने लगेगा। अबे बात करते राय भाई को चोर क्यों बोलने लग जाता है? क्या चुराए भी उन्होंने तेरा? लेकिन अगली ये रील मैंने देखी जहाँ पे खुद भगवान श्री कृष्ण की एक एडिट डाली गई है और वहाँ पर उस एडिट को राइस स्टार ने सिर्फ लाइक कर दिया था। कुछ मेंटली इल बच्चे वहाँ पर भी भगवान का टॉपिक, भगवान की रील, भगवान की एडिट होते हुए भी उन्हें इग्नोर करके सिर्फ कमेंट्स में लाइक बाय राइस स्टार लिख रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी बात हो गई कि भगवान की रील को राइस स्टार, साक्षात राइस स्टार ने लाइक कर दिया। राइस स्टार तो भगवान से भी ऊपर हो गया। मेरे को कोई ये समझाओ बे कि लाइक में राय स्टार लिखने से ना राय भाई को भगवान से ऊंचा दिखाया गया, ये कहाँ से प्रूव होता है? लेकिन इन सब में राइस स्टार की क्या गलती है? अगर गलती ना तेरी है ना राय भाई की है, गलती तुम्हारे पिताश्री की है। एक रात को अगर वो सो गए होते तो ये सब ना हुआ होता। उसके फैंस ऐसे हैं, उसके फैंस पिकाचू हैं, या उसके फैंस अगर उसको किसी से भी कंपेयर करके उससे ऊंचा दिखा रहे हैं तो इसमें राइस स्टार की क्या फॉल्ट है? फॉल्ट है क्योंकि राइस स्टार भी कहीं ना कहीं ऐसी रील्स को, ऐसी वीडियोस को लाइक करके उन्हें बढ़ावा दे रहा है, उन्हें और ज्यादा प्रमोट कर रहा है। अबे तेरा अगर कोई रील बना के डालेगा तो तू क्या उसको लाइक करेगा या फिर उसको जाके चाटा बन जाएगा क्या? ये बात अलग है, तेरे बारे में एडिट्स बनाएगा कौन? Emotional damn it! You want some therapy? चीजों को ना सिर्फ बढ़ावा देता है बल्कि वो खुद भी अपने आप को वैसा ही समझने लग गया है। उसे लगता है कि मैं बहुत बड़ा तोप खान का 14 हूँ और उसका ये एटीट्यूड, उसका ऐसा घमंड आप उसकी लाइव स्ट्रीम्स में या फिर रिसेंट आईडी बैन वाली स्टोरी में भी देख सकते हो, जहाँ पर वो रेफर कर रहा है कि मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। अबे इसकी माँ, ये वीडियो देखने के बाद जाके ना मैं वो स्टोरी वाला वीडियो 100 से ज्यादा बार देख ली, मुझे वो लाइट वाला पार्ट क्यों नहीं मिल रहा? वही टिपिकल साउथ वाला डायलॉग और टिपिकल साउथ वाला डायलॉग। अबे तेरी हिम्मत भी कैसे साउथ इंडियंस को नीचा दिखाने की? अपने आइडल के ही कहने पर अपने माँ बाप का 10-20 लाख रुपए ले जाके किसी गेम में, किसी वेबसाइट पे उड़ा देते हैं और फिर एट द एंड वो अपने साथ कुछ गलत कर लेते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं और उसके बाद उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। उनके माँ बाप बस न्यूज़ चैनल्स पे आकर के रोते रह जाते हैं। और इफ यू आर आस्किंग कि भाई तुम भी तो कर रहे हो, तुम में और उसमें क्या अंतर है? द डिफरेंस इज क्लियर कि ना कि मेरे पास 12 मिलियन ऑडियंस है जो कि मुझे ब्लाइंडली फॉलो कर रही है। अबे तेरे जैसा दोगला इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा मैंने। तू करे तो सही लेकिन वो करे तो गलत, ये क्या बात हुई बे? मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि इसकी आईडी अनबैन होने के पीछे आखिर क्या रीजन था, किस तरीके से आईडी अनबैन की गई है, क्या पॉलिटिक्स यहाँ पे प्ले किया गया है, एंड ये हैकर है या फिर फेयर है, इस बात पर भी मैंने अपना ओपिनियन आप सभी के सामने फैक्ट्स और प्रूफ्स के साथ में ऑलरेडी रख दिया है। इसके फैक्ट्स और प्रूफ्स तो मैंने भी देख रखे हैं, लेकिन इसके फैक्ट्स और प्रूफ्स देखने के बाद ना मेरे को एक बात समझ नहीं आती है कि मुझे इस पर हंसना चाहिए कि अपने आप पे रोना चाहिए, जो मैंने इस जैसे बिना सर पैर वाले बातें करने वाले इंसान का वीडियो देखते इतना टाइम बर्बाद कर लिया अपना फैक्ट्स और प्रूफ्स के नाम पे। या अपने ही 2-4 बंदों को मैसेज करके अपने फेवर्स में रिप्लाईज लेके उसको प्रूफ के तौर पर डाल के रखता है अपने वीडियोस में। अबे चल हट भाई। मुझे नहीं लगता कि इतना लॉजिकली और इतना क्रिटिकली समझाने के बाद भी इस कम्युनिटी में या इस ऑडियंस में कुछ बदलेगा, या फिर कोई मेरी इस वीडियो की एडिट इंस्टा पे सैड रियलिटी या फिर सैड बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में एडिट करके राइस स्टार के एडिट्स की तरह डालेगा, क्योंकि लोगों को सच सुनने में इंटरेस्ट है ही नहीं। बट फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो मेरी साइड से पूरी परमिशन है, क्रेडिट देके मुझे टैग कर देना, बाकी तुम इस वीडियो की रील्स कट करके इंस्टा पे अपलोड कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचाने में मदद कर सकते हो। लेकिन एक सेकंड, क्या मेरे कुछ बोलने से पहले जरा ये वीडियो देख के। और वो खुद भी 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों द्वारा बनाई गई उसकी ही एटीट्यूड एडिट्स, उसकी ही केजीएफ म्यूजिक वाली एडिट्स को लाइक करके उनको देख के जब इसको दोगला बोल बोल के मैं थक गई हूँ यार। अबे कितना दोगला बनता है यार ये, इसकी वीडियोस बना के डाल सकते हैं लेकिन राय भाई की एडिट्स बना के नहीं डाल सकते। अबे थोड़ी तो शर्म कर ले बे। तो चलो आ जाओ एक और क्लिप देख लेते हैं जहाँ पर इनके राइस स्टार देवता 4 साल पहले की वीडियो में अपनी महिमा दिखा रहे हैं। अब इस पे मैं क्या ही बोलूं, जब भी इसके व्यूज कमाने लगते हैं या फिर इसको कंटेंट की कमी पड़ती है ना, इसको अपने 2 बाप याद आ जाते हैं, एक तो राय भाई और दूसरा स्काई लॉर्ड भाई। 4 साल पहले वाला वीडियो, मतलब कुछ भी तो 4 साल से कर क्या रहा था बे फिर? इन दिस क्लिप राइस स्टार सामने खड़े एक एनिमी को स्कोप ऑन करके हेड मारता है एंड जैसे ही वो हेड मार के कंप्लीट करता है उसका एम क्लियरली ड्रैग होकर पेड़ के ऊपर चला जाता है। सीरियसली पेड़ के ऊपर ऑटो ड्रैग होकर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे उसने फायर किया, एनिमी को हेड लगा, एनिमी डाउन हुआ और उसका एम थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुक गया, जो कि एज यूजुअल होना चाहिए। बट सडनली उसका एम ड्रैग होता है और जाकर के पेड़ के ऊपर रुक जाता है। एंड गेस व्हाट, जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ता है पता चलता है कि उस पेड़ के पीछे बिल्डिंग के अंदर खिड़की के अंदर एक बंदा खड़ा हुआ था जिसके ऊपर उसका एम ऑटो ड्रैग हुआ था।
ये रहा ओरिजिनल वाला क्लिप। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि जब राय भाई पेड़ के पास वाले एनिमी को क्लियर कर रहे थे और क्लियर करने के बाद भी वो विंडो में से वो एनिमी फायर किए जा रहा था उन पर, वो देख के उन्होंने एम ट्रैक किया, लेकिन इस भड़वे को वो नहीं दिखाना। जब जब मैं तुझे देखती हूँ ना, मुझे बस एक ही डायलॉग याद आता है और वो है, बोना फिर भी बोना है, चाहे पर्वत के शिखर पे खड़ा हो, और देवता फिर भी देवता है, चाहे कुएं की गहराई में छुपे हो।